Hello everyone, welcome to our YouTube channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर NEET UG। अगले 10 मिनट में हम इस चैनल पर NEET UG के एक टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के कुछ एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Let me introduce about myself. Myself Anshul Valecha, alumni of IIT Guwahati, NET JRF GATE JES JAM qualified, ex-faculty Akash Institute Delhi South Ex branch, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus years. अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको क्या क्या मिलेगा? डेली लाइव क्लास मिलेगी। दिस विल बी द इंटरेक्टिव क्लास। यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन द ऑफलाइन क्लासेस। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे जिसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस का डिटेल्ड एनालिसिस कर पाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन, आफ्टर दैट इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, आप उनकी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर पाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बात करूं, इसमें आपको ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस मिलेंगे। इसके अलावा पर्सनल कोच होगा वन ऑन वन गाइडेंस के लिए। स्टडी प्लानर होगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान विद बाई वीकली रिव्यूज होंगे। इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम। अगर हम फीस की बात करें, वन वन मंथ की फीस 7,000, 3 मंथ की फीस 17,500, 6 मंथ की 28,000, 1 ईयर की 38,500, 2 ईयर की 56,000। बट जैसे ही आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। तो 1 मंथ की फाइनल फीस 6,300, 3 मंथ की 15,750, 6 मंथ की 25,200, 1 ईयर की 34,650, 2 ईयर की 50,400 होगी। आइकॉनिक की फी की बात करूं, 6 मंथ की फी 38,000, 1 ईयर की फी 65,000, 2 ईयर की फी 1 लाख। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करोगे लाइव एवी, आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 6 मंथ की फी इतनी हो जाएगी, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। ध्यान रखना, लाइव एवी इज माई रेफरल कोड। इस कोड का यूज करने से आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इस ऐप पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप इस ऐप के सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2013 में आए हैं ऑन थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इज ए फंक्शन विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। और जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि वो स्टेट कैसे अचीव की है। तो हमें देखना पड़ेगा। जैसे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूं, आपको पता है इसमें डेल्टा क्यू जीरो हो गया, तो इसमें जो वर्क डन हो गया वो माइनस डेल्टा यू हो गया। और अब आप देखो, आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, रास्ते के पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन आ गया इस केस में वर्क डन, क्योंकि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा यू जीरो है, तो डेल्टा क्यू और डब्ल्यू इक्वल होंगे। तो अगर आपको वर्क डन आइसोथर्मल में बताना है, तो इसका मतलब आपको हीट सप्लाई देखनी पड़ेगी, और हीट सप्लाई अलग अलग में अलग अलग होगी, अलग अलग पाथ में। तो ये आपका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा क्यू इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसलिए बी आंसर हो सकता है। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ये फिक्स होती है बेटा, एन सी पी डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला हो गया एन सी पी डेल्टा टी। ये भी इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। एन सी वी डेल्टा टी ये भी इनिशियल फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। तो बेटा ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज बी। समझ में आ गया कैसे किया है? एम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। Next question is, an engine has an efficiency of 1 by 6. When the temperature of the sink is reduced by 62 degrees Celsius, the efficiency is doubled. The temperature of source will be. तो देख लेते हैं बेटा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टी टू बाई टी वन। ये है 1 बाई 6, तो यहां से आ गया टी टू बाई टी वन इज 5 बाई 6। डाउट? कहता है एफिशिएंसी बतानी है कब, अगर सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री से हम कम कर दें तो एफिशिएंसी डबल हो जाती है। एफिशिएंसी डबल हो रही है मतलब 1/3 हो रही है। तब अगर आपने सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री कम कर दिया, ये सेम रहा,
तो ये क्या हो गया बेटा 2/3 इज इक्वल टू T2 माइनस 62/T1। 2/3 इज इक्वल टू T2/T1 माइनस 62/T1। कोई डाउट? यहां से T2/T1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5/6, तो 2/3 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 62/T1। 6 एलसीएम ले लिया मैंने बेटा, इसको इधर ले आया। 2/3 माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 62/T1। तो ये 6 एलसीएम, तो 4 माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 62/T1। माइनस 1/6 इक्वल टू माइनस 62/T1। तो आपका जो T1 आ गया दैट इज 62 इंटू 6। 62 इंटू 6, 6 टू जा 12, 6 6 जा 36 और 1 372 केल्विन। ये आपका T1 आ गया, टेम्परेचर ऑफ सोर्स आया है 372 केल्विन। अब अगर आपको इसको डिग्री सेल्सियस में बनाना हो तो आप इसमें से 273 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये आएगा 99 डिग्री सेल्सियस विल बी योर आंसर। तो ये आपका C विल बी योर आंसर, ध्यान रखना है। एम्स 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज। बेटा साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? साइक्लिक प्रोसेस इज ए प्रोसेस जिसके अंदर घूम फिर के हम वहीं पर वापिस आ जाएं, उस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। मतलब इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के इक्वल है, मतलब डेल्टा U 0 है। डेल्टा U 0 होने का मतलब क्या है? डेल्टा Q और वर्क डन इक्वल है। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन आएगा जो इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम है। 0 नहीं होगा, मोर देन भी नहीं होगा, इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम है, इंडिपेंडेंट भी नहीं होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। लाइव एवी इज माय रेफरल कोड। इस कोड का अगर आप यूज करोगे, इस कोड का आप यूज करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फी में 10% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, आपको बता दूं बेटा अब एम्स का पेपर अलग से नहीं होता, एम्स और नीट मर्ज हो चुके हैं। तो अब हम नीट का पेपर थोड़ा सा टफर साइड पे जाने के चांसेस हैं, इसीलिए हम एम्स लेवल की फिजिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू।